जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वन लाइनर जो कलेक्शन दिया हुआ है, इसमें हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर करेंगे, उसके बाद से उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। इसमें हम संस्कृत व्याकरण एवं माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए, यूपी टेट के लिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है, इसमें उपसर्ग सम लगा हुआ है और कृ धातु है और क्यत प्रत्यय है। इसके मेल से संस्कृत शब्द बना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत शब्द का अर्थ है वह भाषा जो पूरी तरह से परिष्कृत, शुद्ध और व्याकरणबद्ध और संस्कारित हो। यह संस्कृत का अर्थ है। तीसरा हमारा सवाल है कि व्याकरण शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो व्याकरण शब्द का निर्माण वि और आंग उपसर्ग लगा है, इसमें क्रि धातु है, ल्युट प्रत्यय है, इससे निर्माण हुआ है, व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। चौथा ऑप्शन है कि व्याकरण की परिभाषा जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण की परिभाषा है। तो एक बार और रिपीट करते हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या होती है। तो व्याकरण की परिभाषा होती है कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे व्याकरण कहते हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है कि संस्कृत के त्रिमुनि कौन है। तो संस्कृत के त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, कात्यायन, जिन्हें वररुचि भी कहते हैं, और पतंजलि को संस्कृत व्याकरण का त्रिमुनि कहा जाता है। ये 3 लोग हैं जिन्हें त्रिमुनि कहा जाता है संस्कृत में। छठवां हमारा पॉइंट है कि जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई संस्कृत वर्ण में अक्षर की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। तो जो संस्कृत में वर्ण है इसी को, जिसे हम हिंदी में अक्षर कहते हैं, को सबसे छोटी लिखित इकाई माना जाता है। सातवां पॉइंट हमारा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि को हम भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहते हैं। 8वां हमारा पॉइंट है कि भाषा की सार्थक इकाई। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है, यह शब्द को हम क्या कहते हैं कि भाषा की जो सार्थक इकाई कहते हैं। 9वां हमारा पॉइंट है कि भाषा की पूर्ण इकाई। तो भाषा की जो पूर्ण इकाई होती है, उस जो वाक्य होता है, इसे हम भाषा की पूर्ण इकाई कहते हैं। 10वां हमारा पॉइंट है स्वर, जिसे संस्कृत में अच कहते हैं। संस्कृत में जो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्वयं राजन्ते इति स्वराः कहा गया है। जो संस्कृत में जो स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वयं राजन्ते इति स्वरा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि संस्कृत में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। 11वां पॉइंट है हमारा कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कुल स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाली स्वरों की संख्या कुल 9 मानी गई है। 12वां पॉइंट है मूल स्वर। मूल स्वर संस्कृत में मूल स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और ली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है। 13वां पॉइंट हमारा है कि संस्कृत या मिश्रित स्वर। तो संस्कृत या मिश्रित स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, ए, ओ, आय और औ। 14वां पॉइंट हमारा है कि ह्रस्व स्वर, जिसे एक मात्रिक भी कहते हैं। किसे कहते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ और री और ली। इसमें ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का जो समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हमारा 15वां पॉइंट है, ये कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों को
बेसिक सी जानकारी है जिससे आप लोग को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा एग्ज़ाम में। 15वां पॉइंट कह रहा है कि दीर्घ स्वर, इसे हम द्विमात्रिक भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। 16वां पॉइंट हमारा है कि प्लुत स्वर, जिसे त्रिमात्रिक छंद कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे, जैसे ओम, इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। 17वां पॉइंट हमारा है कि व्यंजन, जिसे हम संस्कृत में हल कहते हैं। किसे कहते हैं? ये वर्ड जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर वह स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जिन्हें स्वरों के बिना नहीं बोला जा सकता, इन्हें व्यंजन कहते हैं। 18वां हमारा पॉइंट है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत व्याकरण में मूलतः 33 व्यंजन माने गए हैं। 19वां पॉइंट हमारा है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन कादयो मावसाना स्पर्शः, अर्थात क से लेकर म तक जो 25 वर्ड होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप 19वां पॉइंट आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है 20, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन गण प्रत्याहार य, व और र, ल के अंतर्गत आने वाले वर्डों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 21वां पॉइंट हमारा है कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स, स, ह, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति। तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव नटराज के तांडव नृत्य के बाद बजाए गए डमरू से हुई है, जिनकी जो संख्या है वह 14 मानी गई है। 23वां पॉइंट है माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या डमरू से 9 + 5 के क्रम में कुल 14 बार ध्वनियाँ निकली, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछता है यूपी टेट में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है और ये कितनी बार निकली। पहले डमरू से 9 बार, फिर उसके बाद से 5 बार, तो कुल मिला के 14 बार ध्वनियाँ निकली थी, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। 24वां हमारा पॉइंट है कि माहेश्वर सूत्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माहेश्वर सूत्र को हम शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, डमरू सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, डमरू सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से जानते हैं। 1, 2, 3 और 4 अन्य नाम से हम जानते हैं माहेश्वर सूत्र को। 25वां पॉइंट हमारा है कि पाणिनि का ग्रंथ माहेश्वर सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। 26वां पॉइंट है कि ऋषियों का उद्धार। तो ऋषियों का उद्धार माहेश्वर सूत्रों का निर्माण सनक और सनंदन जैसे सिद्ध ऋषियों के उद्धार के लिए किया गया था। अगला हमारा पॉइंट है स्वर संबंधी सूत्र। तो स्वर संबंधी सूत्र माहेश्वर सूत्रों में प्रथम से लेकर 1 से 4 लेकर चौथे यानी कि 1 से 4 तक सूत्र तक स्वरों का वर्णन है। स्वर कितने होते हैं? 4 हैं। इनकी संख्या माहेश्वर सूत्र में प्रथम से लेकर चौथे तक सूत्र तक स्वरों का वर्णन है। अगला हमारा पॉइंट है अंतिम माहेश्वर सूत्र कितने हैं? कौन सा है? तो अंतिम माहेश्वर सूत्र है 14वां। अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। ये हल होगा। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर कलेक्शन देखे हैं। अब उससे रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यू के रूप में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है
कि संस्कृत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो जो संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि में सम्मिलित भर्तृहरि नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हैं त्रिमुनि में। अगला हमारा प्रश्न है कि व्याकरण की व्युत्पत्ति में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो व्याकरण की व्युत्पत्ति में ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत में अच किस वर्ण की श्रेणी में आता है। तो जो संस्कृत में अच है यह स्वर वर्ण की श्रेणी में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 5 मानी गई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मिश्रित स्वर की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो मिश्रित है यह अ मिश्रित स्वर के श्रेणी में आता है। जो अ है यह मिश्रित श्रेणी के शब्द में आता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिमात्रिक स्वर को क्या कहा जाता है। तो त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है और दीर्घ में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है। अगला हमारा प्रश्न है कादयो मावसाना के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है। तो कादयो मावसाना के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 25 है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण य व र ल को क्या कहते हैं। तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भगवान शिव ने तांडव नृत्य के अवसान पर कुल कितनी बार डमरू बजाया था। तो भगवान शिव ने तांडव नृत्य के अवसान पर कुल 14 बार डमरू बजाया था। 9 + 5 14 बार डमरू बजाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र को अन्य नाम क्या नहीं है। तो माहेश्वर सूत्र को अन्य इस नाम से नहीं जाना जाता है, वेद सूत्र से नहीं जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है महर्षि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है। तो जो महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, उसका नाम अष्टाध्यायी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके नीचे जो हम लोगों ने अभी MCQ किया था, इसके नीचे हम इसके सारा आंसर दिया हुआ है और इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, इसके आगे सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा।